पता है जिहड़ियां समस्यावां, मैनूं ये भी पता है तुहाडे तो सरकारां किहड़ा प्रचार कराउंदियां ने। जिस तरह भैन ने कहा कि गर्मियां दी छुट्टियां वेले स्कूल बंद होंदे ने, पर तुहाडीआं ड्यूटियां लगी होंदियां ने, सरकार दी आह स्कीम नूं लोकां तक पहुँचाओ, सरकार दी आह स्कीम नूं लोकां नूं दस्सो। मैनूं इस गल दा पता है। सो तुसीं इत्थे पहुंचे हो, अपनी समस्यावां दसियां ने, असीं तुहाडे धन्नवादी हां। 70 साल हो गए, 5-5 साल दीयां बारियां बन के सानूं लुट्टिया जा रहा है। अंग्रेज इकट्ठे 200 साल लुट गए सी, ते आ साडे वाले अपने ये सानूं 5-5 साल दीयां किश्तां 'च लुटदे आ। वादे बहुत वड्डे वड्डे करदे आ, पर दुख उदों हुंदा जदों साडियां धीआं भैणां उन्हां नूं सड़क ते धू धू के कुट्टिया जांदा है, लहू लहान किया जाता है। जिस तरह के दस्या गया कि वो जिहड़ी प्रधान है वो जख्मी हालत है क्योंकि लाठी चार्ज, और लाठी चार्ज भी सीएम साहब मेल पुलिसमैन करते, मैन हैंडलिंग, लेडीज़ नूं मेल पुलिसमैन। हालांकि मैं नहीं कहता कि पुलिस वाले उन्होंने तो ऑर्डर ने, उन्होंने तो निभाने ने, पर यदा मतलब ये थोड़ी है। और कई बार पुलिस वाले भी मिलते हैं, वो भी कहते साथों यह जे काम कराते हैं, सानू ऑर्डर जो देंगे ने भी किसानों को कुट दो, डॉक्टरों को कुट दो, नर्सां को कुट दो, आशा वर्करां को कुट दो, आंगणवाड़ियां ने कुट दो, तो साडा कहते सच्चे दिलों साडा रोना निकल जाता है। फिर साडियां धीआं भैणां ने यार सानू ऑर्डर दिंदे हो तो साथों तुसीं कटवाउने हो। इस काम वास्ते सरकारां तां नहीं बनाउंदे आपां कि सानू कुट्टण। बह के गल करो, टेबल ते बह के, वड्डियां तो वड्डे मसले दुनिया भर के टेबल ते बह के हल होंदे ने, नहीं बहते। इसे करके तुसीं अज इत्थे पहुंचे हो। सो असीं तां बाणी च लिखिआ सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, बाबा नानक जी ने लिखे। आज शहीदी हफ्ता चल रहा है। 21 तरीक नूं किला छड्डिआ सी गुरु साहब ने, 22 नूं परिवार विछोड़ा सी, उस तो बाद चमकौर साहब दोने बड़े साहिबजादियां दी शहीदी, उस तो बाद 26 तरीक नूं कल नूं जानी कि गिरफ्तारी छोटे साहिबजादियां दी, माता गुजरी जी दी, और 27 नूं उन्हां नूं चिणवा दिता गया, तो 28 नूं माता गुजरी जी का देहांत। एक हफ्ते च साडे गुरु साहब ने सरबंस वारता, सरबंस, ते असीं उस धरती दे जाए जिथे बाणी दे विच गुरु साहब ने ये गल्लां कहियां होण, ते असीं उत्थे साडीआं धीआं भैणां नूं कुੱਟ रहे हैं। पंजाबी असीं ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੁੱਟਣ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਢੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, 17.5 साल की उम्र च इन्ना मशहूर करता कि सोचा नहीं सी जिंदगी च कदे। फिर मैं बाद दे विच ये सोचा कि मेरी आवाज़ नूं किहने मशहूर किया है, तुसी लोकां ने। मेरे चेहरे नूं किहने मशहूर किया है, तुसी लोकां ने। तो फिर मैं ये आवाज़ ते ये चेहरा तुहाडे हक्कां दी राखी वास्ते वरतूंगा, जिथे मर्जी वरतूं। और सीएम साहब ने अनाउंस किया जदों तीजी गरंटी च कि मैं पार्टियां टुट के पै गई सानू, ना ना जी ये तो लटाई जाता केजरीवाल, तो ये 1000 रुपया कित्थों दे दूगा लेडीज़ नूं, पैसा कित्थों आऊगा, हद है। वो बई लीडरां नूं सारा कुछ फ्री है, जे मावां भैणां नूं 1000 रुपया देता थोड़े ढिड च दर्द क्यों होंदा है? लीडरां नूं बिजली फ्री है, लीडरां नूं तेल फ्री है, लीडरां नूं सब कुछ, टैक्स भी नहीं भरना पैंदा, टोल प्लाजे फ्री ने। तो सीएम साहब कहते जो जो लीडरां नूं फ्री है मैं तो वो जनता नूं देऊंगा, जाओ कर लो, मेरा की करना। नीयत साफ होवे पैसा आ जाता है। दिल्ली दे विच बिजली 73% घरां नूं बिजली दा बिल 0 आउंदा जी। दिल्ली दे विच 20,000 लीटर पानी फ्री है,
दिल्ली दे विच कोई बजुर्ग बीमार हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, पैरासीटामोल की गोली तो लैके 50 ਲੱਖ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ BPL ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ 350 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ 200 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟੈਕਸ ਦਿਓਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਰੋ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਤਾ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ CD 'ਚ ਸਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਲੋਕ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30-40 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸਿਵਲ 'ਚ। 30-40 ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਮਨਾਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੁਰੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ। ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ कि इस कलर की तो इस नंबर की एक बस सी, तुम देखी है? वो कहना हाँ देखी है, यहाँ खड्डे में पलट गई थी। कहते अब कहाँ गई? कहते मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। कहते इसका मतलब उसमें सवार सभी नेता मर गए थे? तो किसान ने कहा सभी नहीं मरे थे, अभी 15-20 चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। आ यकीन है सर कि जो ये कहते हैं कि असीं जिंदा, लोग कहते नहीं झूठ बोल रहा होगा, जिंदा नहीं है। इन्होंने जिहड़ा आपदा इमेज बना लिया। पर हाँ, हुण ईमानदारी का नवां पुंज, हुण अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बना के ये दसता कि किसी ते यकीन किया भी जा सकता है, कि किसी ते यकीन किया भी जा सकता है। सो इस करके एक मौका मांग रहे हैं असीं, एक मौका ईमानदारी नूं दे दिओ, तुहाडीआं सारियां समस्यावां हल हो जाणगीआं। सो मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा तुहाडा। आपां तां मिलदे ही रहने, आपां वध तो वध जिहड़ा समां बोलण दा ते दिल्ली दे आंगनवाड़ी आशा वर्करां दा बारे विचार करन दा आपां CM साहब नूं मौका दईए। मैं बेनती करूँगा अरविंद केजरीवाल साहब प्लीज़ आके मावां भैणां नाल संवाद करो। धन्नवाद धन्नवाद। आज पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी आशा वर्कर बहनें, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर बहनें, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आज तक कभी, आज जैसे आम आदमी पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप पंजाब के आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के साथ मिल रही है, आपकी समस्याएं समझ रहे हैं, हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं। कभी कांग्रेस सरकार ने आपसे बातचीत करी आज तक? कभी अकाली दल वालों ने आज तक बातचीत करी? पहली बार मुझे लगता है कोई ऐसी पार्टी है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को बुला के आमंत्रित करके इस तरह से बात कर रही है, मान और सम्मान दे रही है। तो चुनाव के पहले कर रहे हैं, यकीन रखना चुनाव के बाद भी सारे मसले हल करेंगे। मुझे पता चला जब पंजाब में कोरोना पीक पे था,
उस वक्त आप लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा के घर घर जाके लोगों की सेवा करी थी। जब कोई भी दूसरा सरकारी अफसर घर से बाहर निकलने में डर रहा था, जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के घर जाने में डर रहा था, ऐसे वक्त में आप लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा के लोगों की सेवा की थी। मैं आप सब लोगों को सैल्यूट करता हूं। आप लोगों ने जिस तरह से पंजाब को कोरोना से बचाने में सेवा की, दिल्ली में भी हमारी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जनता की खूब सेवा की, फ्रंटलाइन वर्कर बन के सेवा की। डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, आशा वर्कर्स ने। तो दिल्ली सरकार ने, हमने ऐलान किया कि अगर कोई भी फ्रंटलाइन वर्कर लोगों की सेवा करते हुए फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम उनको 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को मरने के बाद सम्मान राशि देंगे। और ये हमने ऐलान नहीं किया, अभी तक मैं कई लोगों के घर जाके पर्सनली, जिनके घर में मौत हुई, पर्सनली उनके घर जाके 1-1 करोड़ के चेक दे के आया हूं, ताकि लोग और हिम्मत के साथ और उत्साह के साथ आगे आके काम कर सकें। पिछली बार जब हम पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़े थे, वहां भी मैंने ऐसे ही आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को बुला के मीटिंग करी थी, उनकी सारी डिमांड समझी थी। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पहले आशा वर्कर्स को वहां पे 1,500 रुपए फिक्स मंथली मिलता था और इंसेंटिव मिलते थे। हमने सब कुछ डबल कर दिया, फिक्स वाले भी डबल कर दिए, इंसेंटिव भी सारे डबल कर दिए। आज 3,000 रुपए फिक्स मिलते हैं और इंसेंटिव मिलते हैं, और नेट लगभग हर आशा वर्कर 8,000 से 12,000 रुपए हर महीने अपने घर लेके जाती है। उसी तरह से हम लोगों ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को जितना मिलता था उसका हम लोगों ने डबल कर दिया। अभी आपके दोनों की मैंने डिमांड सुनी, जो आशा वर्कर्स हैं उनकी भी डिमांड सुनी कि हरियाणा मॉडल लागू होना चाहिए। आपको हरियाणा मॉडल पसंद है तो आपको हरियाणा मॉडल ही देंगे, चिंता मत करो। और आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी हमने डिमांड सुनी। मैं आज आपको भरोसा दे के जा रहा हूं, गारंटी दे के जा रहा हूं कि जो आपकी डिमांड्स हैं वो सारी डिमांड्स हम पूरी करेंगे सरकार बनने के बाद। तो हमारी सरकार मिलने के बाद हमारी सरकार बनने के बाद पानी की बौछारें नहीं मिलेंगी, प्यार की और पैसे की बौछारें मिलेंगी। आप चिंता मत करें। और ये अभी आपने जो डिमांड रखी हैं ये हम मानेंगे, लागू करेंगे। लेकिन आज मैं ये कोई इतनी छोटी बात करने नहीं आया। आज मैं आप लोगों के साथ एक परमानेंट रिश्ता बनाने आया हूं, आपका भाई बनने के लिए आया हूं। अगर कल को अगर मेरी किसी भी बहन के घर में किसी तरह की समस्या होगी, जिम्मेदारी हमारी है। उस समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा काम होगा आपके एक के घर की जिम्मेदारी लेना, और आपका काम होगा हमारे पूरे पंजाब की माँ बहनों की डिलीवरी अच्छे से कराना, उनके बच्चों की देखभाल करना। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो जिस तरह से हमारे बच्चों की देखभाल करती है, वो आप अच्छे से, आप अपना काम अच्छे से करो, आपका हम अच्छे से ख्याल रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। वैसे आपकी डिमांड पूरी करने के पहले ही मैंने आपके परिवार की
इनकम की बढ़ोतरी का इलाज कर दिया। हजार रुपए अगर हर महिला के अकाउंट में जाने शुरू हो जाएंगे, मैं समझता हूं कि हर परिवार में 3-4 हजार रुपए तो एक्स्ट्रा आमदनी शुरू हो जाएगी, है कि नहीं है? जब से मैंने ऐलान करा है, ये इतनी गालियां काट रहे हैं मेरे को, ये कांग्रेस वाले, अकाली दल वाले इतनी गालियां दे रहे हैं, इतनी गालियां दे रहे हैं। एक इनका कांग्रेस का नेता बोला कि हजार रुपए दोगे तो महिलाएं बिगड़ जाएंगी। मैंने कहा तुम नहीं बिगड़े, तुम हजारों करोड़ रुपए डकार गए, तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। हमारी गरीब महिलाओं के, माओं के, बहनों के, बेटियों के अकाउंट में हजार जाएंगे तो वो बिगड़ेंगे नहीं, वो आशीर्वाद देंगी, और उनके आशीर्वाद से पंजाब की बरकत होगी, पंजाब के सरकार के खजाने की भी बरकत होगी। इसके अलावा दिल्ली में हमने इतनी सारी सहूलियत कर रखी है। हमने एक ही काम करा है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म करने से इतना पैसा बचने लगा, बिजली मुफ्त कर दी। मैं जानता हूं आपको यकीन नहीं होगा, आपके अगर यार दोस्त रिश्तेदार दिल्ली में हो तो फोन करके पूछ लेना, बिजली का बिल 0 आता है, 0। और यहां पे मैं कई लोगों से बात कर रहा था, किसी का 4,000 का, किसी का 5,000 का महीने का बिल आता है, किसी का 10,000 का। ये सारा बिजली का बिल आपका सबका 0 हो जाएगा। आपके पुराने बिजली के बिल, जितने आपके पुराने बिजली के बिल चढ़े पड़े हैं, सारे बिजली के बिल माफ करेंगे। ये बहुत सारे बिजली के बिल फर्जी हैं, ये बना देते हैं किसी का 60,000 का बिल, फिर चक्कर काटते रहो बिजली दफ्तर के, फिर वो ठीक करने के पैसे लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? जबरदस्ती पैसे लेते हैं। सब बंद करेंगे, ये सब ईमानदारी से काम करेंगे। दिल्ली में हमने पानी मुफ्त कर दिया, महिलाओं का बस का सफर मुफ्त कर दिया, स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल, सारी शिक्षा फ्री है। आज के जमाने में एक परिवार में अगर 3 बच्चे हों और प्राइवेट स्कूल में अगर आप भेजो तो 8-10 हजार रुपए महीने का खर्चा तो 3 बच्चों का आ जाता है। अगर सरकारी स्कूल फ्री हो गए और सारा फ्री है, सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, तो 10,000 रुपए महीना आपका स्कूलों का बच गया। फिर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, जैसे भी भगवान जी ने बताया। अगर आपके घर में कोई भी बीमार होगा, कैसी भी बीमारी होगी, छोटी से छोटी खांसी बुखार से लेके कैंसर तक, या जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी भी है, आपका पूरा का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक पैसा आपका नहीं लगता। तो ये सारी चीजें अपन दिल्ली में, पंजाब में भी करेंगे। अब पंजाब में भी ये सारी बातें करेंगे। अब आप लोगों से विनती है, हर आंगनवाड़ी वर्कर का एक एरिया होता है, हर आशा वर्कर का एक एरिया होता है। अब मेरे को बताया गया 25,000 शायद आशा वर्कर्स हैं और इतनी शायद आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। आपकी जिम्मेदारी है अब चुनाव तक अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी ले लो। एक घर में जाना है और एक घर में जाके हर वोट, एक वोट, हर वोट झाड़ू पे पड़ना चाहिए इस बार। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसका कुछ प्लान बना लो कि पूरे पंजाब के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का आपका नेटवर्क है, ये मैसेज आप नीचे तक हर वर्कर तक कैसे पहुंचाओगे, ये प्लान बना लो। उसी तरह से आशा वर्कर्स का जो पूरा नेटवर्क है पूरे पंजाब का, ये नीचे तक हर आशा वर्कर तक ये मैसेज पहुंचाना है और उसकी मॉनिटरिंग करनी है। और एक आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर ये इंश्योर करे कि अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र के अंदर हर घर का हर वोट आम आदमी पार्टी को डलवाना है। आप हर वोट डलवा दो, आपके सारे मसले हल करने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।